बोल लिया तू। जी लास्ट में 23 जनवरी 76 की रोमा बहन शेयर करेंगे। ओम शांति। बहुत सुंदर मुरली है, छोटी सी है। अ, जैसे कि नाम से ही है, संकल्प वाणी और स्वरूप के हाईएस्ट और होलीएस्ट होने से बाप की प्रत्यक्षता। तो बाबा का हमें सिखाने के कई तरीके होते हैं। कई बार बाबा रनिंग में बताते हैं, कई बार बाबा थर्मामीटर दे देते हैं। जैसे इस पूरे मूल्य में बाबा ने हमें कुछ थर्मामीटर दिए हैं, कसौटियां दी हैं। तो उसमें पूरी कसौटी में अपने को चेक करते चलना है कि हम यहाँ पर कितना इस पे खरे उतरे हैं और अपने अंदर कैसे और क्या है चेंजेस लानी है। तो पूरी की मुरली हाईएस्ट और होलीएस्ट पे है। पहला पैरा बाबा ने हाईएस्ट पे बताया है और नीचे फिर होलीएस्ट पे। तो यहाँ पे बताया है हाईएस्ट मैंने ऊंचे से ऊंचा, यानी हमारी संकल्प वाणी और स्वरूप में, व्यवहार में हमारी स्थिति हमें चेक करनी है। जितना ऊंचा हमारे पिता का गायन है, अगर हम थोड़े ही शब्दों में बताएं तो जितना ऊंचा पिता का गायन है, उसी तरह से क्या हमारा गायन है, क्या हम उतने ऊंचे बने हैं, कुछ उस सम्मान में रहते हैं। तो बाबा ने इसको थोड़ा कंपेयर करते हुए हमें भक्ति मार्ग से कंपेयर करते हुए बताया है कि जैसे वो कितने ऊंचे हैं। मतलब जैसे बाबा कई बार बताते हैं कि मंदिरों में जाके देखो कि कलयुग के अंत में भी आपकी इतनी पूजा हो रही है। तो यहाँ पे बाबा ने ये बोला कि देखो, हर शुभ कार्य में, हर महान और ऊंचे कर्तव्य में ब्राह्मणों को कराया जाता है। उसको कितना ऊंचा गायन है, कितनी ऊंची स्थिति है। तो क्या ऐसी आपकी स्थिति रहती है? फिर बाबा ने हमें अपनी ऊंची नाम मान शान में स्थित होने के लिए बताया। फिर बाबा ने आगे बताया है कि यादगार पे पॉइंट बोले हैं। बाबा बोलते हैं कि यादगार मैंने कि आपने कभी ऐसा किया है कि हम ही इतने ऊंचे थे और अब हैं और फिर होंगे। मतलब ये कहीं ना कहीं बाबा हमें इस चीज के लिए थोड़ा सम्मान भी ला रहे हैं कि हम ही थे। यादगार मीन्स अभी हम उनको देखेंगे कि हम उस स्थिति तक पहुंचे, फिर हम ही थे और हम फिर होंगे। तो बाबा ने आगे फिर और क्लियर करते हुए बोला कि जैसे ब्राह्मणों के ब्राह्मण इतने ऊंचे हैं, तो उसके युग और समय का भी गायन है। तो युग मैंने क्या, संगम युग, जैसे लीप युग बोलते हैं, बड़ा छोटा सा युग। भक्ति मार्ग में भी ऐसे एक युग से स्पेशल उसकी पूजा उस वक्त स्पेशल की जाती है। वो सुंदर युग जब आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है और सच्चे सच्चे ब्राह्मण धर्म की स्थापना होती है। और वो सुंदर समय अमृत वेला या ब्रह्म मुहूर्त का गायन, जिसका हर धर्म में गायन होता है। तो बाबा ने ये बताया कि आपका इतना ऊंचा गायन क्यों है, इतनी ऊंची आप क्यों स्थिति है। क्योंकि इस वक्त हम भगवान के साथ उनके श्रेष्ठ कर्तव्य के सहयोगी बनते हैं। जितना ऊंचा भगवान का कार्य है, नए धर्म, नए युग की, नर्क से स्वर्ग की, सब आत्माओं को मुक्ति, जीवन मुक्ति देने का जो कार्य है, हम उनके साथ उनके सहयोगी बन के वो कर्म में बाबा के साथ चलते हैं। फिर बाबा ने एक बड़ा अच्छा लाइन है, बाबा ने बोला कि लोग ब्राह्मणों की बजाय आपके देवता रूप की गायन करते हैं। यानी जैसे ब्राह्मण देवता है बोलते हैं। कभी कभी जैसे भी हमारे यहाँ पे भी कोई आ जाता है तो बोले ये देवता जी है यहाँ। तो मतलब देवताओं, उसको ब्राह्मणों को बड़ी ऊंची नजर से देखा जाता है। अब बाबा उस पे होलीस्ट पे आ रहे हैं। तो बाबा ने बोला कि जैसे कि आपका प्रैक्टिकल में देखो, जैसे गायन है कि कमल नयन कमल ये। तो बाबा ने हमें बोला कि चेक करो कि जब हम कर्म करते हैं तो क्या हमारी कर्म इंद्रियां कर्म व्यवहार में आते, बोलचाल में, लोगों से मिलते जुलते, क्या कमल समान डिटैच रहती हैं। मतलब कि हम कर्म करते हुए कर्म कॉन्शियस तो नहीं हो जाते। ये हम सबको देखना है। जैसे हम ऑफिस गए या घर के काम में लगे, तो काफी समय तो हमारा ऐसे पता ही नहीं चलता कि अपनी स्थिति, अपने आप को आत्मिक रूप में भी रखना और फिर ऊंचे सम्मान में टिक के व्यवहार में आना। तो बाबा बोलते हैं कि उस कॉन्शियसनेस में तो नहीं आते, उसका रिजल्ट यानी अच्छा या बुरा फिर वो आत्मा को खींचता है। और आत्मा को खींचता है, हम जब योग में भी बैठते हैं तो वो भी फिर वो पुरानी पुरानी बातें याद आती हैं। फिर बाबा ने और क्लियर करते हुए कहा कि कर्मेंद्रियों का रस, यानी कि जो हमारे अभी तक पुराने संस्कार रहे हुए हैं, हमने कभी खाने का पीने का जो टेस्ट है, वो अभी तक क्या आत्मा को खींचता है। बाबा ने बहुत बड़े शब्द बोला कि ब्राह्मणों से नीची स्थिति यानी शूद्र बना देता है।
तो हम उसके वशीभूत हो जाते हैं, उसके आत्मा उसके वशीभूत, उसके इफेक्ट में इतनी आ जाती है कि वो भूत बन जाती है, मतलब इतनी नीची स्थिति आ जाती है। तो जैसे कि उसका भूत का काम होता है सबको दुख देना, तो वो हमारा व्यवहार, वो हमारी चीज, हमारी आदत आत्मा को खींच लेती नीचे और वो परेशान करती है। तो बाबा ने कहा कि इसके लिए अपने आप को हमेशा एक स्मृति में रखो कि मैं हाईएस्ट हूँ और होलीएस्ट हूँ। तो ये बहुत बड़ा बाबा ने आज का सम्मान इस मुरली के हिसाब से हमें समझाया। फिर बाबा ने कहा है कि जब बाबा की प्रत्यक्षता करनी है, प्रत्यक्ष वर्ष मनाना है, तो वो कैसे मनाएंगे। तो उसके लिए बाबा ने बोला कि जितना बाबा के हम समान हमारे गुण होंगे और कर्तव्य होंगे, तभी हम बाबा की प्रत्यक्षता कर सकेंगे। यानी कि बाबा मतलब क्या, उनका व्यवहार, जिसे बाबा कई बार बोलते हैं अल्लाह लोग, तो वो हमारी इतनी ऊंची स्थिति हो, हमारे गुण, हमारा व्यवहार लोगों के साथ ऐसा हो कि कहेंगे यार ये तो आम लोग नहीं है, ये तो बहुत ऊंचे लोग हैं। तो वो ऊंची स्थिति, वो ऊंचा व्यवहार को बोला बाबा ने। तो रचना अपने रचयिता को दिखाए कि अपनी रूहानी सूरत से रूहानी बाप की हमें प्रत्यक्षता करना है। तो ये बाबा ने हमें इस वक्त का सबसे बड़ा जो टाइटल दिया, और मुख से ये निकले कि स्वयं भगवान ने इन्हें इतना तकदीरवान बनाया। तो ये बाबा, अच्छा और एक बात मैं ये सोच रही थी कि बाबा में जितने इतने सारे गुण, तो एक शब्दों की, मतलब मैं ये पूरा का पूरा लाइन बोलूंगी कि बाबा ने शब्दों की कितने अच्छे से एक पिक्चर बनाई है कि हर एक तकदीर बाप दादा की तस्वीर को प्रसिद्ध करे, हर एक अपने को ऐसा दिव्य स्वच्छ दर्पण बनाओ। मतलब बाबा ने शब्द बोले हैं, इसका अगर पिक्चर करो तो कितना सुंदर है कि दिव्य स्वच्छ दर्पण बनाओ कि हर दर्पण द्वारा अनेकों को बाप दादा का साक्षात्कार। मतलब ये वैसे तो सुनने में हम बाबा की इतनी सुंदर लैंग्वेज बहुत बार सुनते हैं, लेकिन मैं इसको विजुअलाइज कर रही थी कि बहुत सारे कांच हैं और उसमें सब में बाबा बाबा बाबा, तो हर ब्राह्मण में बाबा ही दिखे। तो ये है प्रत्यक्षता वर्ष मनाना, यानी बाप के समान बनना। तो बाबा ने बोला कि ये जो स्थूल कार्य करते हैं, यानी जो हम प्रोग्राम रखते हैं या और तरह के होते हैं, ये तो एक सिंपल सी बात है, लेकिन सदा काल का वो सिद्धि स्वरूप, वो हमारी ऊंची स्थिति, हमारा इतना ऊंचा सम्मान, वो हमेशा उस स्टेज पे रहेगा, तो ही बाबा की प्रत्यक्षता होगी। फिर बाबा ने कहा कि सबका एक संकल्प हो, जो संकल्प शक्ति की जैसे बात होती कि संकल्प की शक्ति जो है वो महान शक्ति है। सब एक ही संकल्प में जब स्थित होंगे तभी वो प्रत्यक्षता होगी। एक रस, एक स्थिति, एक संकल्प, तो ही ये कल्प कल के विजय की तकदीर की तस्वीर का कायम और कायम। ओम शांति।